हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट एंड कट ऑफ अपडेट। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी खबर। आप लोग 2 दिन से लगातार कमेंट कर रहे थे मैं कोई वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाने का कोई मकसद नहीं था, कहीं कोई टॉपिक नहीं था तो मैं क्यों फालतू वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। लेकिन जब अब कुछ अच्छा न्यूज़ मिला है, कुछ अच्छा टॉपिक मिला है तो लाना ज़रूरी था, ठीक है। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ को लेकर बड़ी खबर। एक बार फिर जो बोला वही हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार जो बातें बोल रहा था बिल्कुल वही होते जा रहा है और आगे भी उम्मीद है ऐसा ही होते जाएगा। तो सभी फर्जी यूट्यूबर्स धराशायी। अब आप समझ गए होंगे मैं किस बात पर कह रहा हूँ, फर्जी यूट्यूबर्स धराशायी। मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग थोड़ा-सा मेरी बात का नेगेटिव सेंस ले लेते हैं, जिसमें कहता हूँ अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसका मतलब कहते हैं पढ़ाई करने से रोक दो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको रियल न्यूज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपसे ये कहूँ कि आप झूठा बर्डन अपने दिमाग पर ले लो कि अगले ही महीने एग्ज़ाम होने जा रहा है, 10 दिन में एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैं बार-बार आपसे यही कहता हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपने प्रिपरेशन पर फ़ोकस करो, ठीक है। बाकी किसी बात पर ध्यान न दो। कोई एग्ज़ाम डेट आएगा तो ऑफ़िशियल आरआरबी पर ही आएगा, ना कि यूट्यूबर्स के घर आएगा, यूट्यूबर्स अपने मन से बताएँगे। जैसा कि फेक डेट्स वायरल हो रहे थे ना यूट्यूब पर कि मार्च में एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा, अप्रैल में ग्रुप डी हो जाएगा। तो मैं आपसे लगातार मना कर रहा था फ्रेंड्स कि अभी जो है कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आने वाला है और अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ़ेक है ये। और लोग क्यों फ़ेक ऐसा करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई दूसरे का प्रचार करता है तो कोई खुद का प्रचार करता है, मतलब जो भी करता है अपने फ़ायदे के लिए करता है। और मैं क्या कहता हूँ, कभी भी इन सब चक्कर मत पड़ो, आप केवल ऑफलाइन बुक से पढ़ाई करो। हाँ, अगर टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, मैं बार बार कहता हूँ। क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन देने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है मतलब कि एक हैबिट लग जाता है कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे कभी कंप्यूटर बैठे भी नहीं होंगे, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई किए होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट देना ज़रूरी होता है, बट कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। कोर्सेज की ज़रूरत तभी आपको पड़ती है जब आपके पास सफिशिएंट मटेरियल ना हो, ठीक है। यानी कहने का सेंस यही है कि अगर एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं है तो पढ़ाई हमें नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई तो हमारा करना अधिकार है, ठीक है, हमें करता रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ज़रा सा भी कंटिन्यूटी आपका टूट जाएगा तो फिर एग्ज़ाम आकर चल जाएगा और आप एग्ज़ाम डेट के चक्कर में पड़े रह जाएंगे, एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो प्रिपरेशन फ्रेंड्स कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लाया हूँ, अभी केवल ग्रुप डी के लिए है और ये हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेंड्स नए पैटर्न पर है, ठीक है। एनएससीआईटी बेस्ड है, क्योंकि आपको मालूम है एग्ज़ाम एनएससीआईटी कराने जा रही है और एनएससीआईटी जैसी करप्ट कंपनी के बारे में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में, ठीक है। हो सकता है यूपीएसआई रिजल्ट जो आया है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि वहाँ फिर से विरोध होना स्टार्ट हो गया है। ये कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड है हर जगह से। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पर अभी अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो अभी आपके पास 30 अप्रैल तक ये ऑफर है, जो केवल 130 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें 40+ टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में है, अगर आप इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसका लिंक क्या, मैं अपने ऐप का लिंक दे दूंगा, क्योंकि ऐप में ही सब कुछ ये मिलने वाला है। इसके अलावा आप जो भी चीज़ चाहेंगे आप ऐप में जो है बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे चैटिंग हमेशा ऑन रहता है, आप चैट बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये कोर्स क्यों बाय नहीं कर पा रहे, जो भी इश्यू है आप वहाँ के चैट बॉक्स में आप डीएम करके बता सकते हैं। तो मेरे जो ऐप का नाम आप लोग जानते हैं, टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको मतलब कि कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा पिन करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए टारगेट विद विनय निर्भीक, वहाँ पे आपको मेरा ऐप देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ किसी और का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जेन्यून चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आपको बता चुका हूँ मैं फालतू किसी का प्रचार नहीं करता हूँ। ये मुझे जेन्यून लगा इसलिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट और कट ऑफ को लेकर के, क्या मैं बोल रहा था और क्या सही हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा मैं पिछले कई वीडियो से लगातार कह रहा था कि ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, ठीक है। और यही कारण रेलवे ने साफ साफ कहा है कि हम एग्ज़ाम कराने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट करा देंगे, और ईसीए पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि अपना काम जल्द से जल्द निपटा ले। तो मैं कई कारण यहाँ पर दिया था फ्रेंड्स कि ईसीए बिल्कुल नया है, ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसेस नया है, और सबसे बड़ा रीज़न कोविड का है, मैं आपको बताया था, ठीक है। तो कोविड की वजह से आप जानते हैं आपका एक ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ, चाहे एनटीपीसी 7th फेज हुआ, कई कई बार टल चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
उसमें बहुत लंबा गैप हो गया था। जो एग्ज़ाम मार्च में होना था वो जुलाई में हुआ था। यानी कि कोविड की वजह से लोग कुछ भी कर सकते हैं। जबकि कुछ फर्जी यूट्यूबर्स थे, क्या कह रहे थे कि कोविड का इफेक्ट जो है रेलवे के एग्जाम पर नहीं पड़ा है और कोविड के साथ साथ एग्जाम हुआ है। अरे भाई, अगर कोविड के साथ साथ एग्जाम हुआ है फिर एनटीपीसी 7 फेज क्यों रुका था? कोई बताएगा? ग्रुप डी क्यों रुका था उस टाइम? कोई बताएगा? तो कोई जवाब नहीं रहेगा इन लोग के पास। ठीक है। और यही फर्जी यूट्यूबर्स कट ऑफ को लेकर के भी हल्ला किए थे पहले, कुछ दिन पहले, कि जो एनएससीआईटी है ये मतलब कि टीसीएस से अच्छी है, इसका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन जब से यूपीएसआई का कट ऑफ देखे हैं तब से अपने बात से पलट गए हमेशा की तरह। इनको क्या कहते हैं शुद्ध लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा पलटी मारते हैं। पहले मार्च अप्रैल में एग्जाम करा रहे थे ग्रुप डी का, अब जुलाई में एग्जाम करा रहे हैं, फिर सितंबर में कराएंगे, फिर नवंबर में कराएंगे। मतलब हमेशा अपना डेट आगे बढ़ाते जाएंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, कभी अपने बात पे लोग टिकते नहीं है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, तो अब ये भी लोग मान लिए हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा। मैं प्रूफ दूंगा कैसे कट ऑफ हाई जाएगा। पहले हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों एग्जाम डेट मतलब कह रहा हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा एग्जाम। ये देखिए, इंडियाज वीकली कोविड केसेस अप 35%, फर्स्ट राइज सिंस जनवरी। कह रहा है कि जो इंडिया वीकली कोविड केसेस है 35% राइज कर चुका है और जनवरी के बाद से पहली बार इतना हाई राइज है, 35% इंक्रीज कर गया है। आप सोच लो कितना हाई इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यू दिल्ली, आफ्टर 11 सक्सेसिव वीक्स ऑफ डिक्लाइन कोविड-19 केसेस इंडिया सर्ज्ड अगेन दिस वीक राइजिंग बाय 30% ओवर द प्रीवियस। यहाँ पे कुछ मतलब कि ढक गया है, कोई फैक्टर्स वगैरह लिखा है। ऑन द बैक ऑफ स्पाइक इन इन्फेक्शंस इन द कॉन्टिजियस स्टेजेस ऑफ दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, आई थिंक। तो हाउएवर द ओवरऑल केसेस नंबर्स रिमेन लो एंड सो फार द सर्च सीम्स रेस्ट्रिक्टेड टू द 3 states. India recorded around 6,610 fresh cases in the week ending Sunday, April 11-17. ठीक है, up from a count of 4,900 in the previous 7 days as per TOI's COVID database. Although around 7,010 cases were reported in the previous week, Kerala's cases have been deducted from the total for the purpose of comparison since the state has stopped. ठीक है, जो भी यहाँ पे कोविड डेटा फ्रॉम द करेंट वीक, केरला हैड रिपोर्टेड 2,185 cases last week, April 4 to 10, nearly a third of the national total. यानी कि कुछ जगह केसेस घटे तो कुछ जगह केसेस बढ़े। कितने केसेस बढ़े हैं? डेथ्स डिप लोवेस्ट इन ओवर 2 years। डेथ तो कम हो गए हैं, 2 साल में बिल्कुल कम हो गए। ठीक है, न्यू केसेस देख रहे हैं 6,610 है इन इंडिया दिस वीक। यानी कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। 4,900 केसेस लास्ट वीक, पिछले बार 4,900 थे और इस हफ्ते देख रहे हैं 6,610, 6,610 है, यानी कि 1,710 इंक्रीज़ हो गया। तो 35% इंक्रीज़ हो गया है इस वीक में। ठीक है, वीकली केसेस में फर्स्ट सर्च इन 12 वीक्स में इतना हाई सर्च पहली बार हुआ है। 27 डेथ्स फ्रॉम कोविड सो फार दिस वीक, लोएस्ट इन ओवर 2 years since March 23 to 29 2020। यानी डेथ इस पर काफ़ी कम हुआ है, 27 डेथ स्केल हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है स्पाइक इन 3 स्टेट्स। तो किस किस स्टेट में कितने स्पाइक हुए हैं? तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी का दिया हुआ है, फिर केसेस लास्ट वीक, केसेस दिस वीक, फिर परसेंटेज राइज दिया हुआ। तो दिल्ली में पिछले बार क्या था? पिछले हफ्ते 943 केसेस थे, इस हफ्ते 2307, तो 145% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, हरियाणा में पिछले हफ्ते 514 था, इस हफ्ते 1119, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 118% का। यूपी में पिछले हफ्ते 224 था, इस हफ्ते 540 का कितना इंक्रीमेंट हुआ? 141% का। यानी कि ये तीनों स्टेट बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं कोविड में और यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 3 मेजर स्टेट में ये हालत, पूरे कंट्री का क्या हाल हो सकता है और फिर कैसे इस सिचुएशन में एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ पे देखिए, दिल्ली लॉग्स 517 कोविड-19 केसेस इन 24 आवर्स, अप 12% फ्रॉम सैटरडे। पर डे का भी यहाँ बढ़ गया, वीकली बढ़ा था, देखे थे ना 100 कितना था, 145% था। ठीक है, और डेली केसेस में भी 12% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड 517 कोविड केसेस टुडे वाइल 461 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव ऑन सैटरडे। तो यहाँ भी बढ़ गया है, 461 से 517 हो गया है। तो ये फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इससे जैसे मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और कोई एग्ज़ाम होना मुश्किल हो जाएगा। और अभी आप जान रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम डेट कोई कंफर्म नहीं हुआ, अभी केवल लेवल 6 लेवल 4 का शेड्यूल दिया गया है। उसमें भी कंफर्मेशन नहीं किस डेट पे लेवल 6 है, किस डेट पे लेवल 4 है। और उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कोविड केसेस को देखते हुए, प्रिवेलिंग कंडीशन को देखते हुए, जिसके बारे में मैं आपसे लगातार कह रहा था। और अभी उसके रिजल्ट पर विवाद चल ही रहा है। ठीक है, हो सकता है इस हफ्ते कोर्ट केस फाइल हो जाए। अभी कोई प्रेजेंट में अपडेट नहीं मिला, आप लोग बार बार अपडेट मांग रहे हैं कोर्ट केस का। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको फेक अपडेट
अपडेट नहीं दे सकता हूँ कि हाँ ये हो गया वो हो गया। पिछले हफ्ते केवल 3 ही दिन कोर्ट खुला था तो कोई काम हो नहीं पाया है। इस हफ्ते पूरा 5 दिन कोर्ट खुलेगा तो शायद आपको कोई मतलब न्यूज़ देखने को मिल जाए। ठीक है, जो होगा मैं अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था फर्जी यूट्यूबर्स का, जो लगातार आपको एग्जाम डेट्स दे रहे थे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, हर महीने दे रहे थे। ठीक है, तो जुलाई का डेट आ गया। ऐसे ही कट ऑफ को लेकर के फेक वीडियो बना रहे थे कि NSCIT एग्जाम कराएगा तो बहुत लो कट ऑफ जाएगा, बहुत लो जाएगा, ये होगा वो होगा। और अब क्या है, कल से हल्ला मचाने लगे हैं, कल परसों से जब से UPSI का रिजल्ट आया है कि NSCIT को इस कट ऑफ में मचा बवाल, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, ये होगा वो होगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहने की जरूरत है और कोशिश ये करना कि NSCIT अभी भी ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि NSCIT वाकई बहुत ज़्यादा करप्ट है फ्रेंड्स। ये भोपाल की कंपनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, जो कई जगह बैन है, कई जगह क्या शायद खुद अपने MP में ही बैन है जहाँ की ये कंपनी है। ठीक है, केवल यूपी वाले UPSI एग्जाम करवाते हैं, पिछले बार भी करवाए थे, इस बार भी करवाए हैं, और ये रिजल्ट हो सकता है कैंसिल हो जाए, पिछले बार की तरह ये भर्ती फिर से फंस जाए, UPSI इस बार के भी फंस जाए, हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही आपके ग्रुप डी में भी हो सकता है, अगर ग्रुप डी एग्जाम सच में इसी के थ्रू हो जाता है, जैसे 99% तो कंफर्म हो गया यही है, लेकिन अगर आप अभी भी चेंज करा सकते हैं तो चेंज करा दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर NSCIT आप चेंज नहीं कराते हैं तो आपके लिए बहुत खतरा साबित हो जाएगा ये एजेंसी, क्योंकि ये बहुत ही करप्ट है। आप समझते नहीं, पूरा सेंटर बिक जाता है। इसको आप TCS से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। TCS का एक न्यूज़ जानबूझकर फैलाया गया था ताकि NSCIT को जो है रेलवे के एग्जाम्स दिए जा सके, बाकी कुछ नहीं था। TCS इतनी गंदी नहीं है, TCS इतनी करप्ट नहीं है। करप्ट तो हर कोई है, कोई 100% सही नहीं है, बट TCS जो है इसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। तो आप लोग चाहे तो अभी भी इसे हटा सकते हैं और रेलवे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि NSCIT सही कंपनी नहीं है, करप्टेड कंपनी है, कई जगह बैंड हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इससे एग्जाम क्यों करा रहे हैं। भले एग्जाम में देरी हो जाए लेकिन एग्जाम TCS के ही थ्रू होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बस आपसे यही बताना चाहता था। तो फ्रेंड्स NSCIT का इफेक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है, इससे कट ऑफ लो नहीं जाएगा। अब फर्जी यूट्यूबर्स भी ये बात मान चुके हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा, अपने बात से पलट चुके हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।